महाभारत के बारे में अर्जुन का गांडी धोना बोला था धनु है, वो गांडी धोने कौन है? धनुष धनुष कहा जाता है ये शरीर जिससे पुरुषार्थ किया जाता है। ये शरीर इतना लचीला होना चाहिए कि ईश्वरीय सेवा में कहीं जरूरत पड़ जाए तो लचीला बन जाए। कोई कोई का शरीर ऐसा होता है कि इनकार कर देता है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, लचीला होना चाहिए। जितना ज्यादा धनुष लचीला होगा उतना तीखा बाण मारेगा। कहते हैं दधीचि की हड्डियों का धनुष, क्या दधीचि कहा जाता है ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने जैसा हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया, ऐसे हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करने वाला धनुष। हड्डी हड्डी पुरुषार्थ जो ब्रह्मा ने किया उस पुरुषार्थ को भी तोड़ दे, उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ करके दिखाए, उसको कहते हैं राम। राम ने क्या किया? दधीचि की हड्डियों से बने हुए धनुष को भी तोड़ दिया। ये कृष्ण के मुख में मुरली। शब्द हैं, शब्दों के अर्थ होते हैं। जो अर्थ हैं उन अर्थों के आधार पर स्त्री और पुरुषत्व का भान होता है। एव माने समान। गांडीव दो शब्द हैं, गांड और इव। गांड गांठ को कहा जाता है। गांठ कठोर होती है या सहज होती है? कठोर होती है, अंदर से कठोर। अपनी पर आ जाए तो कोई नहीं तोड़ सकता। स्त्री जाती है, अगर अपनी पर आ जाए तो उसकी भावना को कोई तोड़ सकता है? तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है। तो ऐसी ही भावना उस धनुष की थी। धनुष माना शरीर रूपी धनुष, जिससे पुरुषार्थ किया जाता है। गांठ की तरह कठोर, तोड़ नहीं सकता। ये सामने का रूप नहीं है, पीछे का रूप है। इसे कोई देख भी नहीं सकता। पीछे का रूप देखने में आता है या सामने का रूप देखने में आता है? हैं? सामने का रूप देखने में आता है। तो उनका जो धनुष था पुरुषार्थ रूपी, काम के आधार पर उसका नाम गांडीव था। और तो इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर जो आदम वाली आत्मा है, जो सदा काल है, उसी को दो रूपों में बना दिया। क्या आते ही आते क्या नाम दिया? बच्ची। शिव बाप को तो बच्ची पसंद है कि बच्चा पसंद है? और बच्ची भी माता बन जाए वो पसंद है, या बच्चा जो बप्पा बन जाए वो पसंद है? चारों में से क्या पसंद है? और शिव को क्या पसंद है? माता बने तो माता को पकड़े ना, है? बाप को क्यों पकड़ लिया? जो इस सृष्टि पर बाप पने में सबसे ज्यादा अहंकार भरा हुआ है। मुकर्रर रथ बनाने के लिए उस पुरुष तन को क्यों पकड़ा फिर? है? दुनिया भर की ये भारत लिखेंगे। जो इस सृष्टि पर सदा काल मौजूद है वो ही उसके काम का है। किस रूप में मौजूद है? ऐसे रूप में मौजूद है कि उसको जितना चाहो उतना झुका लो। जैसे धनुष, क्या धनुष में क्या खासियत होती
उसकी प्रत्यंचा खींचिए तो दोनों तरफ से मुड़ करके यूं हो जाता है, लचीला है। हाँ, कैसा लचीला? जैसे पुरुष के हत्थे में कन्या चढ़ जाती है, हाथ में आ जाती है तो क्या करता है, जैसे चाहेगा वैसे मोड़ के रखेगा कि वो कड़क होके रह पाएगी? हाँ, रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो उसका नाम रख दिया गांडीव। क्या क्या नाम रख दिया? क्यों रख दिया? इव माने समान, और वो शब्द जिससे पुरुषों में भी स्त्री भाव आ जाता है, और जब स्त्री भाव आ जाता है तो पुरुष पुरुष मिलके एक दूसरे को प्यार करने लग पड़ते हैं। करते हैं कि नहीं? करने लग पड़ते हैं। तो एक स्त्री बन गया, एक पुरुष बन गया। जो पुरुष बन गया वो हुद्दा ज्यादा चलाएगा, अपने कंट्रोल में रखेगा, कि जो स्त्री बन गया वो हुद्दा ज्यादा चलाएगा। हाँ, तो बताया कि शिव जो है, जो परम पुरुष है, जो कभी भी स्त्री नहीं बनता है नहीं, तो वो इस सृष्टि पर आता है। तो इस सृष्टि का जो बड़े ते बड़ा अहंकारी है देह का, कि मैं पुरुष हूं, उसके देवान को इतना ज्ञान अग्नि जलाता है, इतना जलाता है कि वो ज्ञान अग्नि भी क्या, पत्थर भी पिघल जाए। क्या कहा? जब विनाश होगा तो उस विनाश काल में जो पत्थर हैं, सारे ही पत्थर बुद्धि जितने भी हैं, कोई एक है, थोड़ा ही है, और सारे ही पिघलेंगे कि रहेंगे? हाँ, सारे ही पिघल जाएंगे। बाबा, अर्जुन का धनुष जो दिखाते हैं उसको गांडीव कहते हैं, उसको बेहद में कैसे समझे? उसकी बड़ा घायल है। जैसे शंखों के नाम दिए हुए हैं, क्या शंख नाम दिए हुए हैं? ढेर सारे शंख हैं। महाभारत युद्ध हुआ तो अलग अलग प्रकार के नाम दिए हैं शंखों के। इस महारथी ने ये शंख बजाया, उस महारथी ने वो शंख बजाया। तो शंख तो ये मुख है। जो गीता में शंख की बात आई है, ये मुख ही शंख है। तो किसी के मुख से जबरदस्त आवाज निकलती है, जबरदस्त का मतलब लाउड स्पीकर नहीं, ऐसी आवाज जो सारी दुनिया में जल्दी फैल जाए। कोई की आवाज इतना फैलने वाली नहीं होती है। तो कोई की आवाज अति भयंकर, कोई की आवाज अति मीठी। तो उस आधार पर शंखों के नाम रखे हुए हैं। ऐसे ही ये धनुष का नाम रखा है, क्या? गांडीव। तो धनुष क्या है? शरीर रूपी धनुष। ये जो धनुष है, जिससे पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ काहे से होता है? पूरे शरीर से पुरुषार्थ होता है कि शरीर के कोई अंग से, एक अंग से पुरुषार्थ होता है? पूरे शरीर से पुरुषार्थ। मान लो हीरो पार्टधारी का शरीर है, तो वो एक अंग से ही सेवा करता होगा या शरीर के हर अंग से सेवा होती है? हर अंग से। हीरो पार्टधारी है तो पार्ट तो बजाता होगा ना। जो पार्ट बजाता होगा, वो पार्ट बजाने वाली आत्मा उसमें कौन सी है? शिव। शिव नाम क्यों पड़ा? कल्याणकारी कि अकल्याणकारी? माना उस शरीर के जिस अंग से भी पार्ट बजाएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा? आखिरी जो रिजल्ट आएगा वो कल्याणकारी रिजल्ट ही आएगा, कल्याणकारी रिजल्ट नहीं आएगा। पांव की उंगली के, छोटी सी उंगली के अंश मात्र से जो पार्ट बजाएगा, वो पार्ट भी मनुष्य आत्माओं को याद आएगा
आ सकता है या नहीं याद आ सकता है? याद आ सकता है। और वो याद जो आएगी वो कल्याणकारी होगी या अकल्याणकारी होगी? अंततः रिजल्ट में कल्याणकारी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंच ते ऊंच आत्मा है षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वालों में से। तो जो ऊंच ते ऊंच है वो पार्ट भी कैसा बजाएगी? ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाती है। वो ऊंच ते ऊंच जो पार्ट तभी कहा जाएगा जबकि उसका रिजल्ट भी ऊंचे ते ऊंचा हो। तो गांडीव का अर्थ समझे हैं? हाँ, धनुष उसका नाम गांडीव क्यों रखा? शास्त्रों में जो भी नाम है वो काम के आधार पर है। एक कहावत भी है, गंड का मूरा। उसका नाम है गांडीव। एवं माने समान। समान है वो अव्वल नंबर है जिसके समान है। या भ्रष्ट इंद्रियों में नीची कोटि का है। कर्मेंद्रियां नीची कोटि की है। उन कर्मेंद्रियों में ऐसी इंद्रिय कौन सी है जो जीतना बहुत मुश्किल है? कामेंद्रिय। और कामेंद्रिय भी स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। ज्यादा मुश्किल किसके लिए है? पुरुषों के लिए बहुत मुश्किल है। तो सबसे सशक्त इंद्रिय कौन सी हुई है? जिसको वश में करने के लिए परम पिता परमात्मा को आकर के पार्ट बजाना पड़ता है। उसके लिए ही गायन है, उसके लिए ही पूजन है। और देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जाती हैं। लेकिन जो जीतने में बहुत कठिन है। शास्त्रों में सिर्फ एक के लिए ही दिखाया गया है कि उसने काम इंद्रियों को जीता। वो एक हीरो पार्टधारी कहा जाता है। काम विकार को भस्म करने वाला कहा जाता है। वो भगवान का साकार रूप कहा जाता है। लेकिन वो आधार किसका लेता है? जिसका आधार लेता है
उसके आधार पर नाम पड़ा है गांडीव। रथ किसका होता है? रथ अर्जुन का होता है। जो भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है उसका रथ नहीं कहा जाता। और अर्जुन की तरह जो मुख्य पुरुषार्थ है, ब्राह्मण जीवन का मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है? प्योरिटी। वो पवित्रता का मुख्य पुरुषार्थ ही अर्जुन पुरुष नहीं होता है। कौन होता है? पुरुष होता है क्या? अरे रथ का ज्यादा भान किसको होता है? स्त्री जाति को होता है या पुरुष जाति को होता है? स्त्री जाति को होता है। इसलिए भले महाभारत में अर्जुन को बड़ा पुरुषार्थी दिखाया गया है, फिर भी वो बड़ा पुरुषार्थी 1 वर्ष के लिए नपुंसक भी दिखाया जाता है। उसकी वह कामेंद्रिय काम नहीं करती है, इसलिए वो पुरुषार्थ रूपी जो धनुष है उसका नाम गांडीव रखा गया है नहीं, लेकिन जैसा ही है। एवं माने जैसा, समान।